बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हेला डिजिटल बॉक्स। मेरा नाम है उस्मान अफजल। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक लाजमी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दीजिए। सऊदी अरब का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कोई भी बंदा ले सकता है, चाहे किसी का ताल्लुक किसी भी कंट्री से है, किसी भी मजहब से है, कोई भी बंदा है। जैसा कि उम्रा का जो वीज़ा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए स्पेशल है, वो सिर्फ मुस्लिम ही ले सकते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा है वो हिंदू, क्रिश्चियन या कोई भी नॉन मुस्लिम वो वीज़ा ले सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ये कोई लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई भी हो, किसी का तल्लक पाकिस्तान से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है या किसी भी कंट्री से है, वो जो टूरिस्ट वीज़ा है सऊदी अरब का वो ले सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा 1 साल का वीज़ा होता है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल होती है, लेकिन सऊदी अरब में रुकने का, स्टे करने का जो ड्यूरेशन है वो 90 डेज है। 90 डेज तक आप सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं। ये मल्टीपल वीज़ा होता है और जो सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा है ये कोई बच्चा नहीं ले सकता। इसके लिए जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर उम्र 18 साल से कम है तो साथ पेरेंट्स का या करीबी रिश्तेदारों का होना लाजमी है। अगर उम्र 18 साल से ज्यादा है तो फिर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। अब बात करेंगे सऊदी अरब के टूरिस्ट वीजा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो VFS की चेकलिस्ट में मेंशन किए गए हैं उन पर। टूरिस्ट वीजा लेने के लिए जो पासपोर्ट है वो 6 महीने वैलिड होना चाहिए। जो पासपोर्ट 180 दिन यानी कि 6 महीने वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा अगर पासपोर्ट पर पहले से कोई वीजा लगा हो और वो वीजा वैलिड हो तो उस वीजा को कैंसिल कराना लाजमी होगा। आप तब ही सऊदी अरब का टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं अगर आपके पासपोर्ट पर कोई वीजा पहले से वैलिड नहीं है। अगर कोई वीजा पहले से वैलिड होगा तो पहले वो कैंसिल कराना होगा। वो कैंसिल कैसे होगा? वो एम्बेसी से कैंसिल होगा। अगर किसी बंदे के पास एक से ज्यादा पासपोर्ट हो तो वो तमाम पासपोर्ट, किसी के पास 1 पासपोर्ट है, 2 है, 3 है, जितने भी आपके पासपोर्ट होंगे वो तमाम पासपोर्ट आपको एम्बेसी में जमा कराने पड़ेंगे। अगर आपका कोई पासपोर्ट गुम जाता है तो उसकी जो आपकी कंप्लेन की रसीद होगी वो भी साथ लगानी पड़ती है। सऊदी अरब के टूरिस्ट वीजा के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रिक्वायर्ड होती हैं और इस वीजा के लिए जो टिकट है वो रिटर्न लेनी पड़ती है और VFS को अकोमोडेशन भी दिखानी पड़ती है। होटल बुकिंग इस वीजा के लिए लाजमी है। इसके साथ आपको बता दूं कि सऊदी अरब के भी टूरिस्ट वीजा का वही तरीका है जिस तरह आप यूरोप का या अमेरिका, कनाडा का वीजा अप्लाई करते हैं। सऊदी अरब के टूरिस्ट वीजा के लिए भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होती है? $750 की बैंक स्टेटमेंट, जो पाकिस्तान के तकरीबन 2 लाख से ऊपर बनते हैं। और इंडिया के अगर देखा जाए तो जो इंडिया के $750 तकरीबन 1 लाख रुपए के लगभग होते हैं। तो जो सऊदी अरब के टूरिस्ट वीजा के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो $750 की बैंक स्टेटमेंट भी होना जरूरी है। अगर कोई बंदा कहीं जॉब करता है तो उसको अपनी कंपनी से NOC बनवाना पड़ेगा, उसके पास कंपनी का लेटर होना चाहिए। अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो उसके पास अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने कॉलेज से या इंस्टीट्यूट जहां भी वो पढ़ता है वहां से उसको लेटर बनवाना पड़ेगा जिसमें उसको ये बताना पड़ेगा है कि ये सऊदी अरब किस मकसद के लिए जा रहा है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सऊदी अरब के टूरिस्ट वीजा के लिए। एक बार मैं फिर बता दूं कि सऊदी अरब का जो टूरिस्ट वीजा है वो कोई भी ले सकता है। इसमें कोई मजहब की या किसी कंट्री की कोई पाबंदी नहीं है। कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कोई जो भी है कि किसी का तल्लक किसी भी कंट्री से है तो ये वीजा हासिल किया जा सकता है। इसमें लड़का हो, लड़की हो, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। अब बाहर में बात करेंगे कि जो सऊदी अरब का टूरिस्ट वीजा है इसका खर्चा कितना है। सऊदी अरब के टूरिस्ट वीजा के टोटल खर्चा की अगर बात की जाए तो जो VFS ने चेकलिस्ट पर मेंशन किया है उसको अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस के साथ जो इंडिया का तकरीबन 15,000 रुपए के लगभग जो है सऊदी अरब का टूरिस्ट वीजा लग जाता है। और पाकिस्तान का देखा जाए तो तकरीबन 55,000 रुपए में टूरिस्ट वीजा का टोटल खर्चा हो जाता है। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का जो खर्चा है वो अलग से होगा।
उम्मीद करता हूं आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।